अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों की CS 101 असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आ चुकी है और उसको सबमिट आप लोगों ने करवाना है, जिसके लिए मैंने असाइनमेंट रेडी की है। इसमें आपके असाइनमेंट के तमाम जो आंसर है वो सॉल्व किए गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का अभी न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप लोग अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पर आपको हर तरह की सपोर्ट मिलेगी, असाइनमेंट रिलेटेड, क्विज रिलेटेड, जीडीबी रिलेटेड। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है टॉप पे, आप इस पर व्हाट्सएप करके मुझसे असाइनमेंट पेड बेसिस पे बनवा सकते हैं किसी भी CS सब्जेक्ट की। और अगर आप क्विज करवाना चाहें CS का, तब भी आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं, मैं क्विज की सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। तो चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, इसमें देखें कि आपको ये आस्की कोड दिए गए थे, ठीक है। 8 बिट नंबर दिए गए थे और आपने इनको जो है वो चेंज करना था आस्की कोड को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, टेक्स्ट डाटे में। तो अब आस्की कोड के लिहाज से इनका टेक्स्ट डाटा क्या बनता है, तो देखें आपके पास अगर ये वाली वैल्यू हो तो इसमें आपका जो बनेगा, तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये यू बनेगा आपका, इसका यू बनेगा। इसको आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, मैंने इसको मतलब 100% असाइनमेंट को रेडी किया है। अगर आपका ये फर्स्ट वाला आप जाके ये वाला जो बाइनरी नंबर है इसको आप आस्की कोड में टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आस्की कोड के लिहाज से इक्वल टू यू होता है। तो एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना, यू कैपिटल है, एन जो है वो स्मॉल लेटर में है, लोअर लेटर और अपर केस वाले लेटर का आपने फर्क जो है एज इट रखना है। ऐसा नहीं है कि एन बड़ा लिखा है या फिर आई बड़ा लिख दें। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखे हैं तो आप भी स्मॉल लेटर ही यूज कीजिएगा। आगे फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये किस में बनता है, इसका जो आस्की कोड में बनता है आपके पास वो एन की वैल्यू बनती है। इसी तरह तमाम ये सॉल्व की गई है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिहाज से। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट, ये आप लोगों ने इसको देख के जो है वो सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसान आप लोगों की असाइनमेंट है। अगर फिर भी आप लोग बनवाना चाहें तो मैंने आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया है। देखें, राइट द सेम नेम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी का नेम लिखे। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा है कुछ मतलब मेरे दोस्त जो हैं वो बता रहे हैं यूट्यूब पे कि बाइट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। जी नहीं, क्योंकि एक बाइट जो है वो 8 बिट्स को मिला के बनता है, तो बाइट कैसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। नहीं, आपका जो बिट होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का, क्योंकि 8 बिट्स मिलके एक बाइट बना रहे हैं तो सबसे छोटा तो बिट हुआ ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, आपके जो बिट्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होते हैं। अब बात करेंगे, और क्योंकि ऊपर भी आप देखें 8 बिट, ये देखें ये जो बिट्स होते हैं ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ठीक है। ये मिलके ये एक पूरा जो 8 नंबर का है फिर बाइट बनता है, जबकि ये 0 छोटा है ना कि ये 8 छोटे हैं, ठीक है। तो वो बाइट बिल्कुल गलत है। बिट जो है आप लोगों का 100% क्लियर आंसर है। यहाँ पे आपको वैसे भी हिंट दे दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो बिट जो है वो करेक्ट आंसर है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। आगे आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी थी और इसमें आपने मेमोरी यूनिट कन्वर्जन करना था कि 5 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो 5 बाइट्स में स्टूडेंट 40 बिट होते हैं, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता के आया था कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8। 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 बिट आपका राइट आंसर है जी। तो इस तरह से आपने ये तमाम जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। 10 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 10,000 बाइट्स होते हैं जी इसमें। इसी तरह आपका फर्दर सो ऑन सारे का सारा जो है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको आपने देख लेना है और राइट कर लेना है। इससे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी इस असाइनमेंट का, जिसमें हमने बताने थे इसके ये नॉट गेट वाले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए हुए थे वो आपने हटा देने हैं, और ये वाले आंसर आप लोगों ने वहाँ पे 1 या 0 के साथ शो करवाने हैं कि प्रोसीजर 1 है या 0 है, 1 है या 0 है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए है, ठीक है। ए के आगे हम यहाँ पे अगर इसको लेके चलें तो हमारा जो आंसर है वो ए के आगे आउटपुट आती है या नहीं। ए के आगे हमारी आउटपुट आती है तो 1 है। बी के आगे अगर हम लेके जाएं इसको तो ये आउटपुट निकलती है
जी हाँ, बी के आगे हमारा जो है 1 है। इसी तरह उन्होंने फिर सी के आगे पूछा, सी के आगे जो, सॉरी एक मिनट, स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी ब्लर कर रही है। तो स्टूडेंट जिसके आगे आपका यहाँ पे ये लगा हुआ है वहां पे आपका 0 आ जाएगा, नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे डी के आगे, फिर ई जो है ये भी 1 आएगा, एफ जो है वो भी 1 आएगा। लेकिन जी और एफ के आगे फिर ये गेट लगा हुआ है और यहाँ पे आपका जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ आपने आंसर पुट कर देने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान आप लोगों की असाइनमेंट थी। अगर आप लोगों ने फिर भी मुझसे बनवानी है तो सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप करके मुझे आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं और किसी भी बुक का क्विज जो है वो अटेम्प्ट करवा सकते हैं। और सीएस की तमाम असाइनमेंट की सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।